हेलो व्यूअर्स, आप सभी को मेरा सलाम, नमस्ते, जय भीम। आप सभी का फिर से स्वागत है टीआरटी हब पर। शाहबाद तालुका आसरा पब्लिक स्कूल में गणतंत्र दिवस पर हमारे देश का तिरंगा लहराया गया और काफ़ी खुशियों के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। मैं मोहम्मद अजीमुद्दीन उस्ताद, प्रेसिडेंट असरा एजुकेशन सोसाइटी ट्रस्ट शाहबाद। ये हमारा स्कूल 2007 से स्टार्ट हुआ और जबकि एक रूम था हमारा और स्ट्रेंथ जो है ना तकरीबन 50 के करीब थी। आज तकरीबन 370 के करीब स्ट्रेंथ है और तकरीबन पूरे लोग गरीब लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, एवरेज फैमिली के। और अगले साल जो है ना 8, 9, 10 के लिए 8, 9, 10 के लिए टीचर लड़कियों के लिए अलहदा क्लासेस शुरू करने का प्रोग्राम है और कंप्यूटर और जो है ना साइंस लैब वगैरह भी डेवलप करने का इरादा है। ये तो हम गणतंत्र ये हमारे हीरोज़ की देन है। ये अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज 74वां यौम जमहूरिया का जश्न जो है ना आसरा इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर जिसका इनेकाद अमल में आया, बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम्स यहाँ पर हुए। इसके बैकग्राउंड में मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि असरा इंग्लिश मीडियम स्कूल 12 या 13 साल हुआ यहाँ पर ओपन होकर एक ऐसे एरिया में जो है ना इस स्कूल को कायम किया गया है जहाँ पर स्लम एरिया जिसको कहते हैं, जहाँ पर सिवाय जाहिलियत के और मजदूरी करने के, बच्चा मजदूरी के और दूसरा कोई काम नहीं होता था। लेकिन मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा आली जनाब मोहतरम अजीमुद्दीन उस्ताद साहब को कि उन्होंने एक बहुत ही इनकलाबी कदम उठाया, एक तहरीक उठाई। उन्होंने और उनके दोस्त मिलकर यहाँ पर जो है ना एक कमरे में जो है ना एक स्कूल शुरू किया था। आज 10th तक जो है ना स्कूल ये बढ़ गया है इंग्लिश मीडियम का। और यहाँ के जो है ना बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत हर कौम के बच्चे जो है ना यहाँ पर तालीम याफ्ता होकर निकल रहे हैं। और आज जो इस फंक्शन के अंदर जो बच्चों का टैलेंट देखकर मैं जो है ना बिल्कुल अचरज हो गया और ये देखकर मुझे जो है ना बड़ी खुशी मिली कि ऐसे ऐसे हीरे जो है ना यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे ऐसे हीरे यहाँ से निकल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि देश की उन्नति में जिस तरह से जो है ना जवाहरलाल नेहरू और जो है ना बाबा साहेब अम्बेडकर और साथ में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जिस तरह से योगदान दिए हैं, वैसे ही योगदान देने वाली कौम इस तालीमी इनकलाब के बाद यहाँ से निकलने वाली है। मैं एक बार और मुबारकबाद देता हूँ और इस बात का बहुत ही बड़ा स्वागत करता हूँ कि अजीमुद्दीन उस्ताद साहब ने ये कहा कि अगले साल से सिर्फ लड़कियों के लिए ही जो है ना पीयूसी और उसके आगे की पढ़ाई के लिए 8, 9, 10th क्या जो है ना अलग अलग क्लास सेपरेट क्लासेस का जो है ना इंतज़ाम करने वाले हैं। तो ये जो है ना एक इनकलाबी कदम है, क्योंकि औरत अगर पढ़ती है तो सारा ख़ानदान पढ़े जैसा है। एक औरत पढ़ी लिखी होगी तो सारा ख़ानदान पढ़ा लिखा हो जाता है। ये जो है ना इनकलाबी कदम जो उन्होंने उठाया है, इसकी कितनी तारीफ़ करो कम है। एक ऐसे एरिया में जहाँ मज़दूरों के सिवा जो है ना कोई रहते नहीं थे, लेकिन आज जो है ना पढ़े लिखे बच्चे और पढ़े लिखे तनासुब में इतने ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं। इसके लिए मैं और एक बार मुबारकबाद देता हूँ और मुझे एज ए चीफ़ गेस्ट मेहमान खुसूसी के तौर पर यहाँ पर बुला के उन्होंने जो सम्मान दिया है, इसका मैं आभारी हूँ। और ये मैं लम्हा जो है ना शायद ही बहुत दिनों तक नहीं भूल पाऊँगा कि इतना अच्छा जो है ना वर्क यहाँ चल रहा है। गणतंत्र दिवस पर आज बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने अपने हाथों से लिखा हुआ संविधान भारत देश को सौंपे थे जी, मगर आज संविधान को तार तार किया जा रहा है, संविधान का अपमान किया जाता है, संविधान के खिलाफ काम किया जाता है। तो आप इस पर मैं ये कहूँगा कि हर इंडिविजुअल व्यक्ति जो देश का नागरिक है उसकी ज़िम्मेदारी है कि आज कुछ फ़िरका परस्त ताकतों के हाथ में जो है ना हुकूमत है और फ़िरका परस्त ताकतों का पावर जो है ना अपना खेल दिखाकर संविधान को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बात मैं कहना चाहता हूँ, वो जो फ़िरका परस्त हैं सिर्फ मुट्ठी भर हैं।
जबकि सारे हिंदुस्तान के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर और जो है ना उनके संविधान को चाहने वालों की तादाद के सामने वो चावल में कंकर के मुताबिक हैं। वो अपनी चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, देश का एक एक प्रति नागरिक अपनी जान की कुर्बानी देगा, लेकिन संविधान को बदलने नहीं देगा। ये काम जो है ना होगा, और ये मेरा यहाँ से जो है ना ऐलान है टीआरटी हब से, जो टीआरटी हब जो है ना इस तरह के काम कर रहा है और ऐसे मुद्दे उछाल कर सामने बाहर ला रहा है। इसके लिए मैं टीआरटी हब के सुभान साहब को जो है ना मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और ये संविधान को कोई खतरा पैदा होने की गुंजाइश पैदा करने नहीं देंगे। आज सब अवेयर्ड लोग हैं, आज आगाही सब रखते हैं, आज शऊर रखते हैं पूरे लोग। अगर ज़रूरत पड़ी तो देश की आज़ादी के लिए भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुर्बानी दिए हैं अपने, और संविधान की रक्षा के लिए भी आज अपनी जान लुटाने के लिए हम तैयार हैं। जी, जैसे कि आज गणतंत्र दिवस पर फ्लैग होस्टिंग किया जाता है काफ़ी खुशियों के साथ में, तो हर जगह पर अगर देखा जाए तो गांधी जी के साथ में बाबा भीमराव अंबेडकर जी की भी फ़ोटो रखना चाहिए, मगर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की फ़ोटो कई जगह नज़र आती है तो कई जगह नज़र नहीं आती, जबकि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब किसी संविधान को लिखकर सौंपे थे इंडिया में। आपको मालूम होना चाहिए आज़ादी के 70 साल से ज़्यादा हो गए, आज भी आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर पे जो है ना देश का तिरंगा झंडा नहीं चढ़ाया जाता है। तो आरएसएस मेंटालिटी के जो लोग हैं वो जो है ना हमेशा से मनुवाद को जो है ना ज़्यादा प्रभाव देते गए हैं, और ब्राह्मणिज़्म को जो है ना ज़्यादा आगे बढ़ाते गए हैं, और वो लोग जो है ना ज़ात पात पे यकीन रखने वाले लोग हैं। उसी के मेंटालिटी के लोग जो है ना इस तरह की तासुबियत भरी जो है ना गलती करते हैं। जबकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो भारत रत्न है, इनका जो है ना सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनसे प्रेम करने का काम जो है ना ये लोग नहीं करते हैं। ये उनके और उनकी चलने वाली कौम के नंबर 1 के दुश्मन हैं। मैं कहता हूं कि भाई हर जगह बाबा साहेब की फ़ोटो के साथ साथ उनके विचारों को भी लिखना चाहिए। जो सोने के अक्षर से लिखे जाने वाले विचार हैं उस पर अमल करने की भी ज़रूरत है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब अगर ऐसा संविधान नहीं बनाते तो आज हमारा देश कहाँ हो? अगर भीमराव अंबेडकर जो भारत रत्न है, आप देखिए उन्होंने जो अध्ययन करके सारे दुनिया के जितने संविधान हैं उनको पढ़ के उसका निचोड़ निकाल के एक संविधान बनाया है। हमारे साथ ही भारत के साथ ही कई देश आज़ाद हुए थे, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं चल पाई। बाजू का पड़ोसी देश है जिसको हम बदल नहीं सकते, वो पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है ना कई मर्तबा वहाँ पर आर्मी की हुकूमत आई, पर मार्शल लॉ लगा, कई मर्तबा जो है ना जमहूरियत का गला घोटा गया। लेकिन बाबा साहेब के जो संविधान लिखा गया है उसी की वजह है इतना बड़ा देश जो है ना दुनिया के अंदर 5वें नंबर पे आता इलाके के हिसाब से, और जो है ना जनसंख्या के तौर पे अगर देखा जाए तो चाइना के बाद हमारा ही देश है। सबको एक ही धागे में पुरोकर एक फूल के हार के माफिक रखने का काम बाबा साहब का संविधान कर रहा है। आज हम विभिन्न अनेकता में एकता को जो ढूंढते हुए आज जो है ना हम देश में सब एक साथ देश प्रेम में लिप्त हैं, इसका कारण ही जो है ना बाबा साहब का संविधान है। इस संविधान को मान्यता देना और अपनी मजहबी किताब जो होती है उसके साथ साथ इस दस्तूर की किताब को भी जो है ना उतना ही मान्यता देना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं प्रोफेसर पीर पाशा, प्रिंसिपल अंजुमन पीयू कॉलेज। मुझे यहाँ पर स्पेशल गणतंत्र दिवस के अवसर पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। अभी आपने हमारे जो अजीमुद्दीन साहब जो रिटायर्ड जेई, इन्होंने जो स्कूल कायम किए हैं ये बहुत प्रशंसनीय है, क्योंकि एक इंजीनियरिंग फील्ड में काम करने वाले एजुकेशन फील्ड को इतना अहमियत देकर गरीब बच्चों के वास्ते इस तरह जो इल्म बांटने का काम कर रहे, मैं तमाम शाहबाद के लोगों के ओर से और मेरी ओर से मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह आप, क्योंकि कौम अगर आगे बढ़ना है तो ना लीडर से नहीं बढ़ सकती, ना मालदार पार्टी से नहीं बढ़ सकती। कौम अगर आगे बढ़ना है तो सिर्फ इल्म से आगे बढ़ सकती। जो इल्म देने का काम जो अजीमुद्दीन जई साहब अपने इदारे से कर रहे हैं,
मैं उनको दोबारा मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि आपने देखा शाहबाद तालुका आसरा पब्लिक स्कूल में सभी धर्मों की काफ़ी इज्जत की गई और मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियां भी कई ऐसे किरदार अदा करी जो कि अपनी कम्युनिटी में नहीं होते हैं। तो आप इसी तरह देखते रहिए TRT हब, हम आपके बीच इसी तरह आते रहेंगे।